निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। काफ़ी अच्छा ट्रेड था। मेरा टारगेट भी मैंने जो सोचा था मुझे टारगेट मिल गया, बट मैंने टारगेट नहीं बुक कर पाया। उसके पीछे का रीज़न है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालच। दोस्तों ये लालच मेरे माइंड में कैसे क्रिएट हुआ, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मेरा आज का पोजीशन दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ लालच के कारण, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्डर बुक के साथ। दोस्तों आप देख सकते हो 10-3 में मैंने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था। 50 का पी बाय किया था 84 रुपए में, और इस ट्रेड को मैंने 1 घंटे से ज्यादा होल्ड कर दिया। आप देखोगे तो 11:14 में इस ट्रेड को सोल्ड आउट किया था दोस्तों। अब देखते हैं, सबसे पहली बात समझते हैं इतने 1 घंटे का जर्नी जो हमारा था, इसमें हमारा माइंड किस तरीके से रिएक्ट किया। उसके बाद देखोगे दोस्तों मैंने जो मैंने जो रूल्स बना रखा था 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करने का, वो रूल्स मैंने ब्रेक कर दिया। और उस रूल्स को ब्रेक करके दोस्तों मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा गलती किया, जिससे हमारा साइकोलॉजी और फियर दोनों मेरे पे हैवी हो गया। मैं आपको क्लियर कट समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट पे आपको क्लियर कट समझ जाएँगे, तो आपको और भी समझ में आएगा। दोस्तों ये कैंडल जो देख रहे हो आप, ये कैंडल रेड वाली कैंडल, ये जो है ना 10-3 का कैंडल है। मैंने इसी कैंडल पे एंट्री लिया था पुट साइड में। ये मेरा एसएल था। इस कैंडल का हाई मेरा एसएल था, और जैसे ही इस लो को ब्रेक किया तो मैंने इस कैंडल में एंट्री लिया। और मैंने इस बिहेव पे एंट्री लिया कि मुझे टारगेट का 20 पॉइंट प्रीमियम का मिल जाए। प्रीमियम का 20 पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि ऑलमोस्ट 1500 का प्रॉफिट हो जाए एक सिंगल लॉट में, मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अब हम समझते हैं इस जर्नी का एक्चुअली में हुआ क्या, ग्रीडी कैसे मेरे माइंड के अंदर क्रिएट हुआ। दोस्तों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ और मेरे स्टॉप लॉस के पास से रिटर्न होके आ गया। देखो दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस ये था, और प्रीमियम की बात किया जाए तो मेरा प्रीमियम का 5-6 पॉइंट का ही एसएल था, और मेरे एसएल के 1 पॉइंट जस्ट ऊपर से ये रिवर्स हुआ है। और रिवर्स होने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। अब मेरे को इसी कैंडल में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, इसी कैंडल में मुझे मेरा टारगेट मिल गया था, और मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर सकता था। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, मेरे माइंड में एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन टारगेट चलने लगा कि सोचो आप इतने लंबे टाइम तक ट्रेड में होल्ड किए हो, और इसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। तो इट मीन्स आप देखोगे 25,000 के लेवल को भी इजिली ब्रेक कर सकता है। कहने का मतलब इतना है, यदि बहुत लंबे टाइम के बाद मार्केट ने होल्ड करके मोमेंटम दिया है, तो इट मीन्स इस मोमेंटम में मार्केट 25,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो इस केस में हमारे पास प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ये 24,950 तक आएगा, जिसके कारण से मेरा टारगेट जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। कहने का मतलब इतना ही सिंपल था दोस्तों। और मैं बात करूं तो अब मैं देखो दोस्तों मैंने पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कैसे कर गया। देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जब रिवर्स हुआ तो मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि प्रीमियम जो है ना दोस्तों, प्रीमियम में ज्यादा पॉइंट डिके नहीं हुआ था, सिर्फ 5 पॉइंट ही डिके हुआ था। कहने का मतलब जो 20 पॉइंट का टारगेट था मेरा, वो 15 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद दोस्तों देखोगे यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स होने लगा, तो यहाँ पे मेरे को लगा पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि देखोगे मार्केट एक डबल सपोर्ट फैब्रिकेशन कर रहा था। डबल सपोर्ट फैब्रिकेशन का मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेगा। लेकिन मैंने दोस्तों इस लालच के कारण मैंने अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया, और आप देखोगे तो ये रहा 11:14 का कैंडल, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा 11:10, तो ये 11:10 से 11:15 तक होता है एक कैंडल। 11:14 में मैंने इस कैंडल पे पोजीशन एग्जिट किया था, जिसमें मेरे को सिर्फ 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और सोचो उसके बाद मेरे को बहुत ही बेहतरीन गुस्सा आया। फिर मैंने रूल्स को चलो फॉलो करते हुए मैंने सोचा 11 तो बच गया, 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। ये भी ट्रेड काफी अच्छा ट्रेड था मेरे को मिला हुआ, लेकिन मैंने रूल्स को फॉलो किया, ट्रेड नहीं किया। पता नहीं फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ मेरे माइंड के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। ऑर्डर बुक से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 12:42 में मैंने दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, और 12:52 में सेल कर दिया। आप देखोगे तो इस ट्रेड में ही मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, मैंने इस ट्रेड में भी प्रॉफिट नहीं बुक किया। उसके बाद 2:08 में बाय किया ट्रेड, और 2:17 में मैंने सेल कर दिया।
इस ट्रेड में देखोगे दोस्तों प्रॉफिट तो बुक नहीं किया पिछले वाले ट्रेड में, दूसरे वाले ट्रेड में मैंने बुक करके निकल गया। और मैं दिखाता हूँ आपको 12:42 ये रहा दोस्तों, ये कैंडल रहा। अभी इस कैंडल मैंने एंट्री अपना बनाया था दूसरा पोजीशन। ये ट्रेड जो देख रहे हो आप, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करके, आप देखो ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। मार्केट जब इस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, तो मेरे को लगा इसको ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा। मैं इस ट्रेड में होल्ड करके रहा दोस्तों। और ये कैंडल जो बन गया ना, ये ग्रीन वाली कैंडल, तब पर भी मैंने ट्रेड को होल्ड किया था। हमको लगा इसको ब्रेक करेगा, लेकिन जब ब्रेक करने की कंडीशन में नहीं था तो मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया। उसके बाद दोस्तों देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 2 बज के आसपास कुछ तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे भी ट्रेड में रिवर्सल मिला तो मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। कहने का मतलब ऐसा मैंने जहाँ-जहाँ ट्रेड दोस्तों बाय किया था, और यहाँ पे दोस्तों फियर, यहाँ पे डर बहुत मेरे माइंड के अंदर बैठ गया था, क्योंकि जो मैंने प्रॉफिट बनाया था पहले, वो तो प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद दूसरा ट्रेड में मैंने लॉस बुक कर दिया, जो कि मेरे रूल्स के अगेंस्ट था। और मैं रूल्स के अगेंस्ट जाता हूँ तो मेरा माइंड और साइकोलॉजी दोनों डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। रियली बता रहा हूँ, आज मेरा माइंड और साइकोलॉजी दोनों डिस्टर्ब हो गया था, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया था। मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ियर होने लगा। समझ रहे हो आप? इतना अच्छा ट्रेड, इसके नीचे इसने क्लोज़ किया है, और यहाँ पे भी मेरे को फ़ियर होने लगा, बहुत ही फ़ियर मतलब समझ रहे हो, डर। क्योंकि आप जब रूल्स को ब्रेक करते हैं और होप में ट्रेड लेते हैं, आपका ट्रेड सही भी है, फिर भी आपको लगेगा कि हम होप में ट्रेड लिए, हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करता। यही वजह था दोस्तों कि आज मैंने कुछ खास प्रॉफिट ना कुछ लॉस किया। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना पोजीशन। आपको समझना पड़ेगा, आप जो अपना टारगेट लिए हो दोस्तों, कभी भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ये मेरा आज का पोजीशन रहा दोस्तों। कभी भी आप ध्यान रखना, जब भी आप अपना टारगेट जो डिसाइड किए हो एक, उस टारगेट के पास मार्केट आए तो अपना पोजीशन एग्जिट कर दो। ये लालच मत रखो कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा। वही प्रॉफिट आपका क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। आप देखोगे तो अपने घर से ब्रोकरेज आपको भरना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो सिंपल वर्ड में यही है दोस्तों कि आपके पास कैपिटल कम है तो आप टारगेट छोटा रखो। छोटा टारगेट मैं बता रहा हूँ, रियली छोटा टारगेट मेरे को कभी धोखा नहीं देता है। छोटा टारगेट था मेरा 1500, मिनिमम 1200 से 1500 मिलेगा, मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। लेकिन आज पता नहीं मार्केट ने मेरे साथ क्या खेला, और मार्केट ने क्या खेला मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। हमारा माइंड लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करता है, सोचा हुआ टारगेट भी आप बुक नहीं कर सकते हो। इस तरीके से हमारा माइंड रिएक्ट करता है। सोचो मार्केट स्टार्टिंग में ही इसी कैंडल पे ये तेज़ी से गिर के मूवमेंट दे देता तो मैं अपना आपको टारगेट बुक कर लेता। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके दिया तो हमको लगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन दोस्तों जनरली हुआ नहीं। मैक्सिमम केस में होता है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ, जिसके कारण से मेरे को अपना लॉस झेलना पड़ा। तो वैसे आज का ट्रेड कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और आज आपने क्या सीखा वो ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना।